Constructions, Cary Road, Bhatubasti, opposite Ranger Office. पिछले 7-8 साल से आज अंडमान में एक बड़ा नाम है जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की दुनिया में काफी मशहूर है। अंडमान एंड निकोबार के कई द्वीपों में नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन की लेन देन की है। इसमें खास बात यह है कि नबो कंस्ट्रक्शन से अगर आप जमीन लेते हैं तो पूरी कानूनी प्रक्रिया करने की जिम्मेदारी नबो कंस्ट्रक्शन लेती है। पब्लिक फीडबैक भी एक्सीलेंट है क्योंकि नबो कंस्ट्रक्शन अपने कमिटमेंट पर हमेशा खरी उतरी है। न सिर्फ ट्रक, इटाची या पिकअप्स बल्कि नबो कंस्ट्रक्शन के अपने मजदूर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, मशीन मिस्त्री भी है जो कहे समय पर आपके ऑर्डर्स को पूरा करती है। एक एक जमीन को पूरे लीगल डॉक्यूमेंट के साथ ग्राहकों को दी है, जिस वजह से आज तक नबो कंस्ट्रक्शंस पर कभी उंगली नहीं उठी। जब पूरा देश कोरोना की चपेट में बंद पड़ा था, नबो कंस्ट्रक्शन के हर एक स्टाफ को पूरी सैलरी में रखा गया। वे बेरोजगार नहीं हुए। अंडमान की लोकल कंपनी होना भी एक वजह है कि जनता आंख बंद करके भरोसा करती है किसी भी किस्म के फ्रॉड होने से। नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन लेना देना या कंस्ट्रक्शन का काम करना यानी आपकी पैसे की सुरक्षा की पूरी गारंटी। याद रखिए, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए नबो कंस्ट्रक्शंस, कैरी रोड, बातुबस्ती, ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। स्वास्थ्य को लेकर आज इंसान सबसे ज़्यादा परेशान है। महिलाओं की गायनिक समस्याओं का संपूर्ण समाधान के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर अब आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक की सभी ज़रूरी जानकारी व किसी भी प्रकार के इलाज व दवाइयों के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। अब आपको लाखों रुपए खर्च कर मेनलैंड जाने की भी ज़रूरत नहीं। तमाम गायनिक सॉल्यूशंस के लिए 11 चरमा हॉस्पिटल के पास है अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। एक से एक आधुनिक उपकरणों और पूरी सुरक्षा के साथ आपके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स व साइंटिस्ट से कंसल्ट करें। सभी सुविधाओं से लैस अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। हमारे प्रिय साथियों, हम आने से बैठा हुआ सबको हमारा देखिए, ये जो आज को मेले बनाने के लिए कौन कौन काम किया है, क्या क्या काम किया है, कैसे हम लोग इसको मना रहे हैं, वो सबको हम लोग को धन्यवाद देना चाहिए। और इसके साथ में आप लोग आए हैं इतना दूर दूर से लोगों से इसकी बात लेने के लिए, उसको भी बहुत हम लोग कितना खुशी मिला है ये जो मेले में आप लोगों को सब आकर भाग लिया। आप देखता होगा बाजार से गुजरने के समय में आपको देखकर जो दुकान में काम करने वाला सभी बाहर आ रहे हैं। इस कारण की वजह से ही आपको सबको बुला रहे हैं। आप लोग तो देखिए, इतना सारा संगठन में कम से कम 2000 आदमी अगर आ गया एक प्रोग्राम में, तो ये अंडमान में हम जो बोलेगा वो नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा। हम उनके पीछे 30-40 से हमारा CSG का कर्मचारी ये लोग इसको पीछे लगा, सब जगह बताया, आप लोग आए और इस तरह संगठन जो है हमारा संगठन को लेकर शानदार एडमिनिस्ट्रेशन भी सोचनी पड़ेगा। आपका मांग को पूरा करने की कोशिश करेगा। आज अंडमान में तीसरा रास्ता कौन है, ये सभी का पत्नी के मन में आ गया। ना गुंडगी करता है, ना कांग्रेस कुछ करता है, बीच में लाल पार्टी है अंडमान में आगे बढ़ने के लिए रास्ता बना रही है, वो समर्थन देता है। इस मौका में हम हमारा संगठन को आगे बढ़ाना है, इसलिए हम लोग बार बार बुलाते हैं। कम से कम यहाँ पर मीटिंग में हो, जुलूस में हो, आप लोग आकर पार्टिसिपेट करें। जो भी इसी ने पार्टिसिपेट किया, जो जिसके पीछे जो भी कर्मचारी इसके पीछे काम किया, वो सबका हमारा तरफ से, CSG की तरफ से हम धन्यवाद देता है। लाल
सर आज के इस प्रोग्राम के बारे में, यानी कि आज आप लोगों ने मे डे सेलिब्रेट किया है, हमारे दर्शकों को चंद शब्दों में कुछ बताइए सर। देखिए, मे डे जो है अंडमान निकोबार में CITU और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का NGOs एसोसिएशन मिल करके हमेशा जो कर रहे हैं अंडमान निकोबार का सारा जगह में। तो इस बार भी हम लोगों ने प्रोग्राम किया, लेकिन दुख का बात यही है कि हर साल इधर में और भी बहुत ट्रेड यूनियंस जो है मे डे मनाते थे, लेकिन अब की बार जो है किसी का अट्रस ही नहीं है, अता पता नहीं है, कोई मे डे मनाने के लिए आता नहीं। ये दिखा रहा है कि जो है नरेंद्र मोदी सरकार जो है मे डे का बंद करने के लिए, मे डे का जो छुट्टी है मनाने का जो सेलिब्रेशन है, ये बंद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जहाँ जहाँ BJP शासित राज्य हैं वहाँ जो है ये मे डे सेलिब्रेशन बंद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा देश में पूरा इंडिया में, भारत में जो है, तो ये हो सकता है आने वाले दिनों में। और मजदूरों का जो है मांग को जो उजागर करने के लिए सिर्फ जो है लाल झंडे का जो ऑर्गेनाइजेशन ही रहा है अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। अभी इलेक्शन होने के बाद में हमने देखा इधर में किसी का अट्रस नहीं है, कोई मे डे बनाने के लिए INDUC नहीं तो दूसरा कोई संगठन आया नहीं है, खाली लाल झंडा वाले ही किया है। और आपको पता होगा जो मे डे इस बार जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसलिए कि ये चुनाव जो है उससे भी महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव में अगर नरेंद्र मोदी और BJP अगर जीतेगा तो कल आने वाले कल में जो है क्या हो सकता है बोल नहीं सकता। तो वर्कर्स का जो है हर जो है सुविधा एक एक करके छीनने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार। 4 नया लेबर कोड बना दिया, जितने जो लेबर कानून थे वो सब जो है रिपील करके 4 लेबर कोड बना दिया। जो बेनिफिट्स वर्कर्स को मिलते थे उसको जो है इंक्लूडिंग जो 8 आवर्स का जो ड्यूटी है वो ख़त्म करने के लिए कोशिश कर रहा है। 12 घंटा जो है वर्किंग आवर्स बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा है। मे डे का इतिहास वही है, 1886 में जो है शिकागो का है मार्केट में जो वर्कर्स जो मांग करके 8 घंटा जो है काम कराना चाहिए, हमारा अधिकार है, 8 घंटा से ज़्यादा हम काम नहीं करेंगे, ये बोल करके जो है उन्होंने एजिटेशन में उतरा था। उनका एजिटेशन को कुचलने के लिए, तो दबाने के लिए जो है शासक वर्ग जो कोशिश किया था उसका बाद में पूरी दुनिया भर में ये मान लिया कि जो मजदूरों का जो है वर्किंग आवर्स 8 घंटा ही होगा। ये जो है वो क्लियरली जो है सारा जगह में कानून का तौर पर जो है सारे जो मुल्क में, जहाँ मतलब यूरोपियन कंट्रीज़ में, अफ्रीका में, सब जगह में, जो एशिया में, सारा जो कॉन्टिनेंट्स में जो है तो ये एक्सेप्ट कर दिया। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी एक्सेप्ट कर दिया। लेकिन दुख का बात यही है कि नया जो सरकार है जो लिबरलाइजेशन, नियो लिबरलाइजेशन पॉलिसीज़ के तहत तो पूरा विश्व भर में जो है, खाली इंडिया में नहीं है, जहाँ जहाँ इस तरह जो अंडमान का मोदी जैसा लोग जो शासन कर रहे हैं, नहीं तो उसका पहले का जो कांग्रेस का जो शासन था उस तरह जो है शासन जो जहाँ जहाँ थे, कौन कौन सा मुल्क में है, तो सारा जगह में जो है वर्कर्स का राइट्स को कर्टेल करने के लिए जो है, बंद करने के लिए, कम करने के लिए जो कोशिश कर रहा है वो इंडिया में भी हो रहा है। और अंडमान निकोबार में भी जो है हम लोग पूरा भारत का जो बड़ा जो लड़ाई है उसमें अंडमान निकोबार में CITU भाग ले रहे हैं। आज का जो प्रोग्राम बहुत बढ़िया से हुआ, जो सैकड़ों वर्कर्स जो है इधर में पार्टिसिपेट किया। हम कह सकते हैं इंडिया का सबसे बड़ा जो इलाका है ग्रेट निकोबार, इंदिरा पॉइंट जो आता है, वहाँ से लेकर के डिगलीपुर तक जो है लाल झंडा लेकर के आज सैकड़ों वर्कर्स जो है एक एक जगह में, आपको जो है कच्चाल में हुआ, ट्राइबल एरिया कच्चाल में, कैम्बल वे में और लिटिल अंडमान में, हर जगह में जो है वर्कर्स आज का दिन निकल करके जो है मे डे मना दिया। आने वाले दिनों में भी CITU और लाल झंडे के लोग जो है ये मे डे मनाने के लिए जो है पीछे नहीं हटेगा। और वर्किंग क्लास को अंडमान निकोबार में खाली हम ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हम वर्किंग क्लास का साथ है। बाकी लोग का झूठा जो वादा है वो दिखावा है कि वो वर्किंग क्लास का साथ रहता है करके, लेकिन वर्किंग क्लास का साथ रहने वाला अंडमान निकोबार में सिर्फ CITU लाल झंडे वाले लोग हैं।